थी तो मम्मी के साथ खाना बनवाती थी जो 25 मिलियन एक वीडियो गई है। बर्तन मंजवाती थी 64 मिलियन एक वीडियो गई है। कपड़ा धुलवाती हैं और घर में पोंछा लगाती हैं, पूरा घर रंग बिरंगा कर देती हैं। अगर पोंछा लगाती हैं, कभी यहाँ पोंछा लगाएंगी, कभी वहाँ, कभी वहाँ। जो पुराने लोग हैं शायद उनको याद होगा, राजा और रेंचो आता था जिसमें जासूस और बंदर दोनों मिलकर कई केस इन्वेस्टिगेट करते थे। तो वो चीज़ें उनकी थी। तो क्या लगता है, क्या रानी भी हम लोग की जासूसी कर रही है? रानी देख ली कहीं ये आकाश को हार्म नहीं पहुंचा देंगे, इनके साम्राज्य को हार्म नहीं पहुंचा देंगे? सर बिल्कुल ये जासूसी करती है इस मामले में, तो ये बहुत टैलेंट है। अगर नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम रायबरेली में हैं और जैसा कहा जाता है आजकल का इंसान जानवर से भी बदतर हो गया है और जानवर इंसान से भी अच्छा है। हमारे साथ आकाश है, आकाश के साथ ये एक बंदरिया हैं और जब से ये इनकी लाइफ में आई है, इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। ईमानदारी के साथ ये रहती हैं, यहाँ पर खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं। आकाश की माँ के साथ इनका ज़्यादा इंटरेक्शन था, माँ नहीं रही, लेकिन अभी भी ये लगातार यहाँ आती हैं, खाती हैं और इन्हीं की गोदी में सोती हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो केला खा रही हैं। आकाश, ये बताइए इनका नाम क्या है? पहले तो नाम आप दर्शकों को बताइए। सर सबसे पहले तो नमस्ते सर, और हमारी ऑडियंस को रानी और रानी की फैमिली की तरफ से नमस्ते। हमारा नाम आकाश कुमार है और ये है जो दीदी छोटी, इनका नाम दीदी है तुम्हारी? हाँ दीदी है। दीदी की तरह हम इनकी केयर करते हैं, इनका देखभाल करते हैं। इनका नाम है रानी। गांव के लोगों ने इनको रानी बोलने लगे हैं क्योंकि ये पूरे गांव में घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, पूरे साम्राज्य का देखभाल करती हैं, बिल्कुल रानी की तरह ट्रीट करती हैं। अच्छा, रानी की तरह ट्रीट करती हैं। मतलब आप समझिए कि रानी जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। सुबह कितने बजे भ्रमण पे निकलती रानी जी? सर सुबह ये निकलती हैं, जैसे पुराने ज़माने में बुजुर्गों को देखा जाए 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, वैसे ये 4-5 बजे उठती हैं। आज भी इनका यही कंडीशन है। 4 बजे उठ जाना और 4 बजे उठ के भोर के समय पूरे अपने क्षेत्र का भ्रमण करना और देखना कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद वापसी कब होती है इनकी? सर इनकी वापसी होती है 9-10 बजे के आसपास। जब हमारा उठना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, तो ये पूरे साम्राज्य का देखभाल करके आती हैं, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करती हैं। अच्छा, पूरे साम्राज्य मतलब इस गांव में घूमती हैं, देखती हैं गांव में क्या हाल चाल है, कौन बढ़िया है, सबका हाल चाल लेती हैं और हाल चाल लेने के बाद अपने नाश्ते के समय ये आपके साथ आ जाती हैं। सर रूल टू रूल फॉलो करती हैं। जब इनको घूमना होता है तो ये घूमती हैं जाके, और जब इनको आना होता है सही टाइम पर आती हैं, अपना ब्रेकफास्ट करती हैं, लंच करती हैं, खाना खाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। रानी मतलब मनमौजी हैं। हाँ सर, जैसा नाम वैसा काम। अगर कोई डिस्टरबेंस बीच में पैदा कर दे, विघ्न डाले तब? सर अगर कोई डिस्टर्बिंग बीच में पैदा कर दे तो ये रानी उसको छोड़ती नहीं है। जैसे देखा जाए हमारे गांव में 1-2 साल पहले मैटर हुआ था, तो गांव के लोगों का इसने सपोर्ट किया था और बाहर के लोगों को इसने भगाया था। क्योंकि वहां पर ये हुआ था, कुछ बाहर के लड़के थे, वो हमारे गांव के लड़के को मार रहे थे। उस टाइम रानी गई थी, उन 4-5 लड़कों को काटी, वो लोग छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद उनकी फैमिली बोली कि आज रानी ना होती तो कुछ गलत हो जाती। आप देख सकते हैं रानी सुबह भ्रमण ही नहीं करती बल्कि अपने साम्राज्य यानी अपने क्षेत्र, अपने गांव के लोगों की हिफाजत भी करती हैं। और जिस तरीके से आकाश मुझे बता रहे हैं, क्योंकि आसपास गांव के लोगों में विवाद तो होता रहता है, तो अगर रानी स्टैंड ना लेती, रानी पहले सामने आकर उस बच्चे की हिफाजत ना करती, तो शायद उस बच्चे को ज्यादा मारपीट हो जाती। सर वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंच जाता, 100% पहुंच जाता। और ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो रानी व्लॉग RBL वाले चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मंकी रानी हिस्ट्री लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश पे, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे हमारी मम्मी एक लेडीज बैठी हुई, दोनों लोग बातें कर रही हैं सिर्फ वही टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर वो वीडियो आज भी पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ सर, उसी टॉपिक पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए जो अपनी चीज़ों का जिक्र कर रही हैं वो ये समझते हैं। बंदर आप साफ तौर पर जानते हैं, हम लोग को भी कहा जाता है, अगर विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर बताया जाता है कि हम लोग बंदर की संतानें हैं। हाँ सर, होमो सैपियंस ये हमारा वैज्ञानिक नाम है, हमारे पूर्वज है जी। तो ये हमारे पूर्वज की एक कड़ी आपके बीच है, समक्ष है। और देखिए आंखों में रोशनी लग रही है मोबाइल की कैमरे की लाइट की, तो काफी
काफ़ी जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जो है इनका व्यवहार। अच्छा ये बताइए क्या क्या करती हैं आपकी ये रानी जो है, और क्या क्या एक्टिविटी है? सर जब मम्मी थी तो मम्मी के साथ खाना बनवाती थी, जो 25 मिलियन एक वीडियो गई है। बर्तन मंजवाती थी, 64 मिलियन एक वीडियो गई है। कपड़ा धुलवाती हैं, और घर में पोछा लगाती हैं, पूरा घर रंग बिरंगा कर देती हैं। अगर पोछा लगाती हैं, कभी यहाँ पोछा लगाएंगी, कभी वहाँ अच्छा। मम्मी की तरह। और जैसे मम्मी गोबर से लीपती हैं, गांव में होता है ना सर, गोबर से लीपना, हाँ बढ़िया नेचर। तो ये गोबर को पकड़ती हैं, ऐसे ऐसे लीपती रहती हैं। बोल रहे हैं ना अभी, रंग बिरंगा कर देती हैं। भाभी होती हैं, खाना बनाती हैं, सिलबट्टा में मसाला पीसती हैं। आज तो मिक्सी चल गई है, वहाँ से लोग अपना वर्क इजी कर लेते हैं, लेकिन सिलबट्टा जब चलता है तो ये सिलबट्टे में जो है मसाला पीसती हैं। मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें रोटी बेलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ सर, वो वीडियो कई सालों पहले थी। मम्मी के साथ रोटी बेल रही थी, वही वीडियो सर ट्रेंडिंग में गई थी, जिसकी वजह से सर चैनल बड़ा हुआ। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, दरअसल जब हम लोग आते हैं तो रानी जैसा नाम है वैसे इनकी खूबी भी है। हम आते हैं तो हमने आकाश से पूछा कि रानी कहाँ है, तो आकाश हमसे बताते हैं कि रानी अपनी मर्जी की मालिक हैं। अभी वो गांव में भ्रमण पे निकली, उनका भ्रमण का समय आप लोग को देखेंगे कि घर पे मेहमान आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद चली आएंगी। वैसे हमारी गाड़ी पर इनकी नज़र नहीं पड़ती है, तो हम लोग देखने जाते हैं है कहाँ। और जैसे ही इनको ये पता लगता है कि हम लोग मतलब आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो तुरंत रानी बिना सोचे समझे हम लोग के पीछे आ जाती है और यहाँ पर आ जाती है। मतलब जब भी मेहमान आते हैं तब रानी आती है। जी सर, क्योंकि अभी आप लोगों को देख के ये पीछे पीछे, आप पहले आए तो ये नहीं थी, फिर हम और आप रानी के पास गए, रानी को दिखाया कि हम आए हैं। हाँ रानी को आपने दिखाया कि हम आए हैं, तो आपको देख के आई है। अगर आप गए होते अकेले ना, ये घूमती रहती है। मतलब ये कि इसको तो रोज ही देखती है, इससे कोई मतलब नहीं आकाश से। तो जब इसने आकाश के साथ हम नए चेहरों को देखा, हम 3 लोग थे, हमारे साथ प्रमोद थे, अतुल थे, मैं था, तो नए लोगों को देखा ये कौन आए हुए हैं, मेहमान देखते ही चल दिया। जी मेहमान देखते ही आ गई सर, क्योंकि नए लोगों को, मेहमान को देखती है, पता नहीं इसके अंदर कौन सी फीलिंग है, ये भागती चली जाती है आप लोगों के पास, बैठेगी उठेगी, क्योंकि ये जानती है रोज रोज तो वही दाल चावल अच्छा नहीं लगता ना किसी को। ये मतलब रानी जो है, ये भी हो सकता है कि रानी खुफिया अपनी जानकारी इकट्ठा करती हो, क्योंकि जैसा आपने बताया गांव में कोई बाहरी आता है या फिर जो आक्रमण हुआ था उस लड़के के ऊपर, उसको बचाने के लिए रानी भिड़ गई थी, तो जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो रानी उसकी सुगबुगाहट लेने भी आती होंगी, सीआईडी का भी काम करती होंगी। असल आकाश जरूर ये बता रहे हैं कि वो मेहमानों को देख कर आती है, लेकिन ये मेहमानों को देख कर नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक राजा जब भी कोई गैर नागरिक उसके साम्राज्य में घुसता है तो उसकी वो जासूसी करता है। तो वैसा ही कुछ तो ये रानी नहीं कर रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा एक धारावाहिक, जो पुराने लोग हैं शायद उनको याद होगा, राजा और रेंचो आता था, जिसमें जासूस और बंदर दोनों मिलकर कई केस इन्वेस्टिगेट करते थे। तो वो चीज़ें उनकी थी। तो क्या लगता है, क्या रानी भी हम लोग की जासूसी कर रही है? रानी देख ली कहीं ये आकाश को हार्म नहीं पहुंचा देंगे, इनके साम्राज्य को हार्म नहीं पहुंचा देंगे? सर बिल्कुल ये जासूसी करती है, इस मामले में तो ये बहुत टैलेंट है। अगर बात करें जासूसी की, तो वन विभाग की टीम आज से 7 साल 8 साल पहले आई थी रानी को पकड़ने के लिए। जब रानी को पता चला था कि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो ये गांव के लोगों के साथ, जो गांव के लोग जानवर चराने जाते हैं ना सर, तो उनके साथ ये चली जाती थी। पूरा दिन बाहर, गांव के बाहर जंगलों में रहती थी, घूमती ही थी। जब वो लोग वापस जानवर लेके आते थे तो ये गांव के बाहर स्कूल है वहाँ रहती थी, लेकिन गांव में नहीं आती थी। तो वो लोग जो है अपना 3 दिन यहाँ रुके थे, उसके बाद चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हमसे एक लोग मिलने आए थे, बिना बताए मिलने आए थे, बार बार रानी को पूछ रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। शायद रानी को ये चीज़ पता चल गया था कि इनके दिल में छल है। उन्होंने बोला था कि हमारी ड्यूटी लगी है, यहाँ ईवीएम मशीन लगानी है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चला कि उनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी, वो चले गए अपने घर। लेकिन रानी को पहले पता चल गया था, हम लोगों को बाद में पता चला था। वो आए, रात में रुके, चले भी गए, लेकिन रानी उनको मिली ही नहीं। उस दिन रानी नहीं आई। फिर उनके जाने के बाद आई, मम्मी से एकदम लिपट गई। मम्मी बोली कि आकाश देखो ये कैसे लिपटी है, जैसे डरी डरी लग रही है। तो उस टाइम शायद हमारी वीडियो नहीं बनी थी, अगर बनती तो वो मोमेंट बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। तो
ऐसा इनको फील होता है सर। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है कि जानवरों को खतरे का आभास पहले हो जाता है, हमको बाद में होता है, हमको चीज़ें बाद में पता लगती है कि हमारे जो आंखों का जो चश्मा होता है, ये चश्मा तो मैंने बाहर निकाले लेकिन जो लगा हुआ है उससे हमारी समझ जो है अलग तरीके जाती है, क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं, जानवर स्वार्थी नहीं होते हैं। जानवर जो है जिससे उनका लगाव होता है उसके प्रति लगाव रखते हैं। तो शायद यही वजह है कि वो स्वार्थ का चश्मा जो है उनकी आंखों पर नहीं होता, इसलिए वो लोगों को बखूबी पहचान लेते हैं कौन छलकपटी है, कौन अच्छा है, कौन बेकार है, क्योंकि स्वार्थ का चश्मा नहीं है। तो शायद यही वजह है कि रानी चीज़ों को पहचान लेती है। क्या अभी रानी आपके पास बैठेगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उधर लेटना, आप बुलाएंगे तो आ जाएगी आपके पास? सर अभी कोशिश करते हैं। कोशिश करिए जरा। रानी आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबू आए, आ जाओ, 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 बाबू आए बाबू। अरे बाप रे, ऐसे पंजा मारती है। आ भी गई लेकिन। हाँ, आ भी गई, मतलब ये गुस्सा दिखाएगी, पहले पंजा मारेगी, फिर उसके बाद आ भी जाएगी। तो ये प्लस माइनस रखती रहती है। यही है रानी की खासियत, यही है रानी की खूबी, यही है रानी का चंचलपन। क्योंकि अगर रानी अपना चंचलपन छोड़ देंगी तो स्वभाव छोड़ देगा, बंदर अपना स्वभाव छोड़ देगा तो बंदर कैसा है? सर बंदर, बच्चे बंदर एक स्वभाव, जहाँ रहा तहाँ करें उपाव। ये तो सभी को पता है कि नकलची बंदर होते हैं। अभी रानी ने बुलाया तो रानी ने जो ये अभी किया था ना, ये जो एक्सप्रेशन थे रानी के, दरअसल ये वो थे कि परेशान मत करो नहीं तुम्हारे हाथ में काट लूंगी, शायद यही बताना चाह रही है। और इसी की चर्चा भी आपके सोशल मीडिया पर खूब होती है। सर ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसकी एक्टिविटी। अगर इसकी फेम की बात करें तो इसका गुस्सा पूरी दुनिया में वायरल है। अगर इसका चैनल बड़ा हुआ तो इसका गुस्से की वजह से इसका चैनल बड़ा हुआ। अगर लोग मिलने आते हैं तो इसके गुस्सा की वजह से, अगर इसकी वीडियो चलती हैं इसके गुस्सा की वजह से, क्योंकि इसका गुस्सा जो है बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं सब देखना पसंद करते हैं। बात है। अच्छा लाइट वाली जला दो ना, पीछे से रखिए। हाँ सर, सब देखना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। दुनिया में पूरी हरकतें इसकी अलग हैं। अलग होंगी भी, इसलिए अलग होंगी क्योंकि मैं तो जैसा कि आकाश बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसकी एक्टिविटी फेमस है। तो क्यों फेमस है इसका कारण मैं बता देता हूं, मुझे जो समझ में आता है मैं अपनी समझ के अनुसार आपको बताता हूं। दरअसल आमतौर पर आपने मदारी की एक्टिविटी देखी, मदारी एक्टिविटी कराता है क्योंकि मदारी पालता है बंदर को, या फिर जो और लोग भी एनिमल्स के साथ वीडियो बनाते हैं, बंदर के साथ बनाते हैं, जो पालते हैं। दरअसल ये पाली हुई नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दरअसल ये जो रानी है वो रानी पाली नहीं गई हैं, ये यहाँ पर आई थी, इनकी सेवा यहाँ होती, यहाँ के लोगों से इनका इंटरेक्शन है, यहाँ के लोगों से बातचीत है इनकी, इसलिए यहाँ पर ये रहती हैं। कोई बंदिश नहीं है। देखिए कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, और कपड़े पहनाने की हिम्मत शायद आकाश भी नहीं कर सकते हैं। आकाश ने भी थोड़ी देर पहले अपने पास बुलाने की हिमाकत की, उस हिमाकत का जो है परिणाम जो है भुगत लिया है आकाश ने, एक पंजा आकाश को मार दिया है। तो दरअसल ये जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरल हैं, और इसीलिए नेचुरल चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। अगर ये पालतू होती, कपड़े पहनती, एक्टिविटी करती तो शायद वो नॉर्मल हो जाती, क्योंकि इनकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। क्या जो मैंने कहा वो सही है? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचर लोगों को देखना पसंद होता है। अगर हम इनको कपड़े पहना देते हैं तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि पहने की भी आपसे कपड़े पहन लेगी ना सर, हमको मार देगी। हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ और मैंने देखी कि बंदर आमतौर पर जो है अगर आपके जू पड़े हुए हैं तो आपके सर पे बैठ के जू निकालती है। ऐसा कभी हुआ कि सर पे बैठ के जू निकाली हो आपकी? सर वैसे हम हर वीडियो में लिखते हैं रानी जू निकालती है, एक्चुअली वो जू नहीं होते, वो डेंड्रप होता है, डस्ट होता है। वो कहावत तो यही है ना कि अगर आपके जू पड़े हो बंदर के पास आप बैठ जाइए, बंदर आपको निकाल देगा। एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमारी पड़िया थी, उसका जू हम पकड़ के लाए, हाथ पे रखे, उसको इसने मारा नहीं, पकड़ा नहीं, ऐसे साइड कर दिया है। हाँ, तो ऐसा करती हैं क्योंकि हमारे सर में तो जू होते नहीं है सर, डेंड्रफ होता है। गांव में रहते हैं, वो उड़ता रहता है, वही ये उठा के खाती रहती हैं। तो मतलब ये हम कहें कि आकाश के पास अगर रानी लेटी हुई तो आकाश का ये एनिमल्स के साथ प्रेम है, जानवरों के प्रति प्रेम है जो रानी को आकाश के पास खींच लाता है। सर बचपन से हमें एनिमल से बहुत प्यार था, क्योंकि हम अभी BA फर्स्ट ईयर तक हम एनिमल्स चराने जाते थे। वहाँ पर छोटे छोटे खरगोश होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको हम पकड़ लेते थे। और मतलब जानवरों के साथ हमारा पूरा दिन, शायद गॉड को यही चीज़ पसंद थी कि इनको जो है इनके लाइफ में कोई एनिमल्स ही भेज दिया जाए, वो चेंज कर दें। तो वैसा ही हमारे साथ हुआ है। आज शनिवार है जी, शनिवार कहते हैं बजरंग बली और शनिदेव का दिन होता है। बजरंग बली, हाँ, है ना? हाँ। तो मतलब बजरंग बली की कृपा आप पर बरसी है, बजरंग बली कृपा की वजह से आज रानी आपके पास है, और रानी ने आपकी लाइफस्टाइल बदल दी है। बिल्कुल सर। क्या क्या चेंजेस हुए आपकी लाइफस्टाइल में?
सर सबसे पहली बात तो ये है कि आज के जनरेशन में देखा जाए द पावर ऑफ मनी। ओह वाह, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। सर बहुत बड़ी बात, क्योंकि बहुत हमने बड़ी बात भी है, बहुत छोटी बात भी है ये। सर हमने अपने लाइफ में देखा है, हमने अपने लाइफ में ये चीज़ देखा है कि हम एक प्लेयर थे। अगर हम कितने भी बड़े प्लेयर हों, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम बॉलीवुड में काम भी कर रहे थे, सीरियल। बॉलीवुड में भी काम किया है? कहाँ का काम किया आपने? सर सीरियल में काम किया है। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक राधा कृष्णा था। राधा कृष्णा रात को 9:30 बजे स्टार भारत पे आता था, और चंद्रगुप्त मौर्य वो सोनी पल पे 9:30 बजे आता था रात में। तो वहाँ पर साइड रोल का काम किया है। एक दिन के 400 रुपये मिल जाते थे। कैरेक्टर रोल नहीं किया है। हमारे फ्रेंड ने बोला है कि आकाश आप में टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया पे जाओ, वर्क करो जाके। उस टाइम हम आए थे टिकटॉक पे। तब भी स्ट्रगल कर ही रहे थे? हाँ सर, तब भी स्ट्रगल कर रहे थे। टिकटॉक पे वीडियो डालते थे, उसमें भी थोड़ी बाड़ी आ जाती थी इनकम। आज भी मोबाइल वही हम चला रहे हैं, क्योंकि लाइफ की फर्स्ट पेमेंट थी। फिर उसके बाद यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर आने से लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। रानी के आने के बाद और अच्छा? हाँ सर, रानी के आने के बाद तो पूरी लाइफ चेंज हो गई, जिसे बोलते हैं ना हाँ सर, पूरा ग्राफ उठ गया। एंटर द पर्सन। अच्छा। कोई भी चीज कहते नहीं किसी ये कहते हैं कि सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो आकाश के सफल के पीछे रानी जी का हाथ है। हाँ सर, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आपके लाइफ में फीमेल ही आपकी लाइफ चेंज करेगी। तो बंदर भी मिला, वो भी फीमेल ही मिली। वो भी फीमेल ही है। लाइफ बदल गई पूरी। एस्ट्रोलॉजर की बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपके लाइफ में कोई फीमेल आएगी और वो आपकी लाइफ चेंज करेगी। तो अभी इसके अलावा कोई फीमेल आई लाइफ में? सर इसके अलावा तो बहुत फीमेल आई, पर वो बोलते हैं ना कि टिक नहीं, हमें धोखा दे दिया। हाँ, धोखा। रानी ने लेकिन धोखा नहीं दिया। अगर बड़े शब्दों में बोलें तो हमारे साथ धोखा बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में हुआ। चाहे लड़कियों ने धोखा दिया है, चाहे लोगों ने धोखा दिया है। और यही, क्योंकि रानी ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। हाँ, रानी मतलब आप दुनिया में सीख चुके हैं, लड़कियां धोखा दे चुकी हैं, लोग धोखा दे चुके हैं, लेकिन रानी ने धोखा नहीं दिया। रानी ने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने सभी को देखा, घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सारी चीज़ें हमने देखी। ये बड़ी बात है दरअसल। अच्छा ये बताओ, क्या क्या दिया रानी की वजह से, आपने क्या क्या अचीवमेंट किए? सर रानी की वजह से सबसे पहले हमारा ड्रीम्स था इंटरनेशनल ट्रेवल करना। अच्छा। अपनी मम्मा से हम बोलते थे, मम्मा हमें जो है ट्रेवल करना है। तो बोलती थी पैसा कमाओ, अपना ट्रेवल करो, कम पैसा थोड़ी लगता है ट्रेवल करने में। तो रानी आई, रानी की वीडियो ट्रेंडिंग में गई, पैसा आया। फिर हम 2-3 बार इंटरनेशनल ट्रेवल किए। फिर उसके बाद घर में थोड़ी छोटी मोटी कुछ जो भी होता है घर में करते रहते थे, सबको देते रहते, मैनेज करते रहते हैं। फिर उसके बाद मम्मी थी, मम्मी अभी चली गई हैं दुनिया छोड़ के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मम्मी चली गई हैं तो हम जो है पूरी तरह से सर फ्रीडम नहीं हो पाए। रानी की वजह से चेंजिंग काफ़ी हुआ हमारे लाइफ में। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये रानी है, और रानी के साथ देखिए ये आकाश है। आकाश को असली आकाश या असली आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का जो काम है वो रानी के द्वारा हुआ है। रानी अपने साम्राज्य की हिफाजत करती हैं। रानी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। रानी सुबह 4 बजे उठकर साम्राज्य का भ्रमण करती हैं। भ्रमण करने के बाद वापस आती हैं, फिर नाश्ता करती हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर निकल जाती हैं। ये बच्चों के साथ भी खेलती हैं, इंसानों के बच्चों के साथ और कुत्तों के बच्चों के साथ, यानी पिल्लों के साथ, और भी जो बछड़े हैं, जो अन्य जहाँ से इनका इंटरेक्शन हो जाए, जहाँ लगाव हो जाए, वहीं घूमती हैं। पूरा गाँव इनको प्रेम करता है। अंततः आती हैं आकाश के पास या आकाश के पिता के पास आकर सो जाती हैं। यही इनका रूटीन है। और जब भी कोई मेहमान इनके घर पर पदार्पण करता है तो ये बिना सोचे समझे पीछे पीछे आकर उसकी रेकी करने आती हैं, या फिर मेहमानों से इनका लगाव है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी शायद ये समझिएगा कि आखिरकार ये क्यों आती हैं, क्योंकि ये बंदर हैं, बहुत समझदार होते हैं, सबसे समझदार प्राणियों में इनकी गिनती होती है। ये नकलची होते हैं, नकल करते हैं, और आसपास जो बातचीत होती है उसको भी बखूबी समझते हैं। और उन्हीं समझ के साथ ये रानी इतनी समझदार हैं, और रानी फ्रीडम के साथ अपना जीवन बिताती हैं। और रानी ने जो बदलाव आकाश के जीवन में किए हैं उससे आकाश भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं, और रानी को हमेशा प्यार दुलार देते रहते हैं।